हमारा जीवन आज सुगम बनाया है। तो एक पंक्ति में एक नई बात सुनो, साधन अनंत हैं, साधन अनंत हैं, पर असंतोष भी अपरिमित है। असंतोष भी अपरिमित है। तो साधन तो बहुत आ गए, संतोष नहीं आया, तृप्ति नहीं आई, समाधान नहीं आया, सिद्धि नहीं हुई, सहज नहीं हुए, रस नहीं मिला, शांत नहीं हुए, स्वभाव में नहीं लौटे। क्योंकि वो जो था श्रम बाहर का है। विज्ञान ने क्या प्रयोग किया? विज्ञान ने हमें समय दे दिया, पर समय का लाभ कहां हुआ? और व्यस्त हो गए हम तो। 100-150 साल पहले बैलगाड़ी से चलने वाला आदमी आज शटल में बैठा है। 100-150 साल पहले किस तरह से समाचारों का आदान प्रदान होता, संवाद किस तरह से जाते घुड़सवारों के साथ। वो यद्यपि वायु वेग से दौड़ने वाले अश्व, लेकिन 2-3 दिन में ही तो पहुंचते होंगे किसी प्रदेश में। कश्मीर से घोड़ा दौड़े और कन्याकुमारी तक संदेश देने के लिए तो कितने दिन लगेंगे? रेलगाड़ी भी 3 दिन ले लेती है। तो अश्व कितने दिन में दौड़ते होंगे? पर विज्ञान ने आज प्रयोग किया है। संचार सहज है, सूचना की तकनीक ने, संवाद ने त्वरित और गति ली है। त्वरित 7 समंदर पार क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप यहां देख तो रहे हैं। तो दिया क्या विज्ञान ने? समय दिया आपको, एफिशिएंसी दी विज्ञान ने, पर समय का दुरुपयोग हुआ, समय का लाभ नहीं लिया गया। इतना समय दे दिया गया है फिर भी आप व्यस्त हैं। और निठल्ले निखट्टू पता है क्या कहते हैं? हम बड़े बिजी हैं। जो बिल्कुल निठल्ले हैं उनकी भी जिह्वा पर एक सहज शब्द रहता है, हम बहुत व्यस्त हैं। अरे भैया किसमें व्यस्त हो आप? व्यतिक्रम। तो उद्योग बाहर है, भीतर नहीं है। वो श्रम बाहर हुआ है, अपने पास नहीं, आंतरिक धरातल पर नहीं हुआ। तो साधन तो बहुत हाथ लगे, पर असंतोष है, अतृप्ति है, अस्वीकृति है, अमान्यता है, भीतर में हलचल है। ये तप उद्योग है। बिना इंद्रियों को साधे आप प्रसन्न हो नहीं सकते। विज्ञान तृप्ति में लगा है इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन बिना संयम के इंद्रियां शांत नहीं होंगी। प्रसन्न आत्मा वही है जिसने इंद्रियों को साध लिया है, और वही जयी भी है। तो ये स्थान इंद्रियों को साधने के लिए स्थान है, ये तप के लिए स्थान है। यहां स्वयं नारायण तप कर रहे हैं बदरी लेकर, बदरी माने बेर खाकर। ये जो बदरिकाश्रम नाम है, जो भगवान का बदरीनाथ नाम है, ये जो बदरी शब्द है, बदरी बेर को कहते हैं। यहां लक्ष्मी जी स्वयं बदरी बन गई, बेर बन गई, झाड़ बन गई, वृक्ष बन गई, छाया देने लगी, गंध सुगंध देने लगी, प्राणवायु देने लगी। आत्म तत्व उन्होंने यहां जागरण किया कि मेरा स्वामी यहां तप कर रहा है, तो बदरी बन गई। बदरी कहते हैं बेर को, बैरी, ब्लूबेरी, रेसबेरी, क्रैनबेरी, बेरी, ये यहां का जो फल है। एक बार हम लद्दाख में गए तो वहां हमने देखा था कथा के समय, वो वहां के बेर, लद्दाख में यहाँ के बेर, यहाँ के फल, यहाँ के जो फल हैं, यहाँ की जो वनस्पति है, उसमें बड़ी बड़ी सामर्थ्य है। तो भगवान यहां तप में है। ये तप है क्या? जब कोरा शरीर तपता है तब अहंकार जगता है। जब केवल कोरा शरीर तपता है, जब आप शरीर को तपाते हैं तो अहंकार जगता है, श्रेष्ठता का दंभ पैदा होता है, पूज्यता का भान, ज्ञान, आपको निरंतर अभिमान और एक ये संज्ञान में बात बैठी रहती है कि आप तनिक ज्येष्ठ हैं, थोड़े श्रेष्ठ हैं, थोड़े आप अधिक अच्छे हैं दूसरों से। जब आप कोरे शरीर को तपाते हैं, जब कोरा शरीर तपता है, तब आप में एक अहमन्यता पैदा होती है कि अन्य से मैं ज्येष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये तो और भी हानि हो गई कि आपका अहंकार जग गया, आप में कर्तापन का भाव जग गया कि मैं अधिक श्रेष्ठ हूं। तो तब किससे कहेंगे? जिसमें निराभिमानिता आए, अहमन्यता घटे,
तो तपस्या वही तप है, श्रेष्ठ तप वही कहा जा सकता है जिसमें अहंकार का शमन हो, जिसमें कर्तापन का भान ज्ञान न रहे। तो प्रयोग धर्मा अगर आप बने अथवा अन्वेषण करें तो अहंकार का भी शमन करें, क्योंकि अहंकार हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है। तो ये जो स्थान है अहंकार के शमन के लिए भी है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष के शमन के लिए है। ये स्थान अविद्या नाश होती है।